चलू आज जे छै अपना सब जे छै मैथिली साहित्य के जे छै क्लास 9 10th 11 12th है ना, दोनों में जे छै अहाँके की सिलेबस छै पहले एक बार अपना सब सिलेबस के डिस्कस कर लेबै। ओहि के बाद जे अपना सब आगे बढ़बै तब वो जे छै अपना सब फायदेमंद सिद्ध हैत। तो आइ अपना सब सबसे पहले छै सिलेबस के एक बेर गो थ्रू भ जाइ छै, ठीक छै ना। तो चलू अहाँ सब गोटे जे छै एकदम ध्यान पूर्वक देखबै सिलेबस, फिर बाद में हम पीडीएफ दऽ देब तऽ पीडीएफ के अहाँ सब जे छै से रिविजन कऽ लेब। जे सिलेबस छै वएह पढ़बाक छै, ज्यादा अपना सब दिमाग में लगेबाक छै। ई एहन सिलेबस छै जे क्लास 9 10th 11 12th वैसे अहाँके टीआरई 4.0 के स्टेट के सेहो लेने सर छै आवाज नहीं आबि रहल यऽ सर। जी सर आवाज बहुत कम आबि रहल अछि अहाँके। आवाज कम जाइया? जी सर बहुत कम। रुकू दोसर माइक लगा देता हूं फिर। सर आवाज तऽ ठीके आबै छलै पर पता नहीं। आप देखिए आवाज जाइ छै? आवाज जाइ छै? आबैया। पिंकी जी आवाज आ रहल है? पिंकी जी आवाज आ रहल है? आवाज आ रहल है क्या? हाँ सर आबैया आवाज। चलो चलो ठीक है, तहन चलो चलू चलो स्टार्ट ठीक है करी है ना। अहाँ सबसे पीडीएफ हम शेयर कर रहल छी। देखियो की छै अहाँके छै में मैथिली सिलेबस है ना, लिखल छै क्लास 9 10th एंड 11 12th के। ये अहाँके बिहार स्टेट टीआरई 4.0 और यहाँ पे सी टेट लिया, तीनों के लिए अहाँके सामान्य रूप से उपयोगी अहाँके सिलेबस पर पहले ध्यान देबै। की छै कि मैथिली साहित्य पाठ्यक्रम इकाई 1 कथा साहित्य छै में की छै में अहाँके पहिल में अतीत कथा संग्रह किनका द्वारा लिखल तऽ प्रोफेसर उमानाथ झा के द्वारा, जे कि मैथिली अकादमी पटना से अहाँके भेल अछि प्रकाशित। पाठ्यांश में की अछि? जयंती रहस्य, दाम्पत्य, गाम घरक गप, अतीत, प्रायश्चित आ जीवन संघर्ष। ओहिके बाद दोसर अहाँके की अछि? दोसर अहाँके अछि चैप्टर मैथिली कथा कथाधार यानी कथा संग्रह। ई जे छै अहाँके कामाख्या देवी जे कि साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित भेल अछि। पाठ्यांश के की अछि? तऽ देहे, लाल कार्ड, टूटैत कलिक जात, ढेप, एक खीरा तीन फांक, एक पीढ़ीक अंतर, आ फसरीक छोर और कंचनिया मोड़, है ना। ई भ गेल। इकाई 2 पर जाइए। इकाई 2 में अहाँके की अछि? उपन्यास साहित्य, जै में पहिल की अछि? तऽ पहिल अहाँके इकाई में एकदम अछि में अहाँके पृथ्वीपुत्र। पृथ्वीपुत्र जे अछि से ललित जी द्वारा लिखल गेल अछि और मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। तो यहाँ में अगर दोसर खंड की बात करबै तऽ अगर दोसर खंड छै अहाँके हमरा लग रहब, जे कि प्रभास कुमार चौधरी के द्वारा लिखल गेल अछि और इहो अहाँके जे छै मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। और ई की अछि? तो उपन्यासक विषय वस्तु यानी एकर महत्व और मूल्यांकन के चर्चा अछि। आगे यदि हम बात करिए इकाई 3, इकाई 3 में की छै? आरंभिक एवं मध्यकालीन काव्य, जै में की होइ छै अहाँके मैथिली पहिल अहाँके छै में मैथिली प्राचीन गीतावली, जे कि अहाँके स्वर्गीय सुरेंद्र झा के द्वारा लिखल गेल अछि, सुरेंद्र झा सुमन जे छथि, और रामदेव झा के द्वारा सेहो लिखल गेल, दुनू के मिलकर लिखल गेल अछि और ई मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। एकर पाठ्यांश की अछि? कंस नारायण, गज सिंह, अमृतकर, है ना, दशावधान ठाकुर विषम, नृसिंहपति और चतुर्भुज के द्वारा ई सब जे छै अहाँके पूरा संपादित कयल गेल अछि। बहुत इंपॉर्टेंट अछि। तो हम अगला बात करबै अहाँके कृष्ण जन्म अछि। कोन अगला खंड कहबै? कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म जे छै अहाँके मनमोहन जी द्वारा लिखल गेल अछि और ई जे छै अहाँके मैथिली अकादमी पटना से इहो अहाँके प्रकाशित भेल अछि। अगला खंड की बात करबै तो छै अहाँके राग तरंगिणी। कोन छै? राग तरंगिणी। राग तरंगिणी के बात हम करी यहाँ के लोचन जी के द्वारा लिखल गेल अछि और इहो जे छै अहाँके मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। फिर एकर बात करें एकर पाठ्यांश की छै? एकर पाठ्यांश अछि विद्यापति के जे छै
1 से लऽ कऽ 10 पद धरि के जे छै अहाँके चंद्रकला, लक्ष्मी नारायण, चतुर्भुज एवं लोचन से संबंधित जते भी अहाँके जे छै पाठ्यांश अछि सबटा एहिमे अहाँके देखे के मिलत। अगला हम बात करब अहाँके खंड 4 के बात करी तो गोविंद दास भजनावली है। कोन अछि? गोविंद दास भजनावली, जे कि गोविंद झा के द्वारा लिखल गेल अछि और इहो जे छै मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। एहिमे मुख्यतः अहाँके जे छै से पाठ्यांश अछि 110 पद धरि, जकर संदर्भ अहाँके अछि पहिल अछि अहाँके मैथिली साहित्यिक इतिहास, जे कि डॉक्टर दुर्गानंद झा के द्वारा, दुर्गानाथ झा के द्वारा लिखल गेल है। की नाम छनि? डॉक्टर दुर्गानाथ झा, श्री कवि इनका लोग जाने छनि। आगे बात करब अपना सब इकाई 4। इकाई 4 में अपना सब मैथिली गद्य साहित्य अछि। कोन अछि? गद्य साहित्य। एखन तक अपना सब पद्य देखलियै, आब इकाई 4 गद्य साहित्य अछि, जाहिमे देखबाक अछि पहिल छै अहाँके खंड एकर जीवन यात्रा। जीवन यात्रा किनका द्वारा लिखल गेल अछि? तऽ हरिमोहन झा के द्वारा, जे कि मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। अगला हम यदि बात करी तऽ अहाँके संकलन अछि। कोन अछि? संकलन। ई संकलन जे छै अहाँके मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि और एकर मुख्य पाठ्यांश अछि अहाँके है ना वर्णन, शिक्षा माता और मातृभाषा, राष्ट्रीय एकता के महत्व, आदान प्रदान, समीक्षावृत्ति, कविवर चंदा झा आ कोयलिक संदेश, है ना, ये अहाँके जे छै संकलन में अछि। और एकर संदर्भ यदि बात करी, संदर्भ ग्रंथ, एकर संदर्भ ग्रंथ अहाँके अछि मैथिली मैथिली साहित्यिक आधुनिक इतिहास, जे कि देवकांत झा के द्वारा रचित अछि और इहो जे छै अहाँके साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा प्रकाशित भेल अछि। वएह ठाम यदि हम बात करी अहाँके मैथिली पत्रकारिता इतिहास जे छै से मैथिली पत्रकारिता के इतिहास जे छै अहाँके चंद्रनाथ मिश्र अमर के द्वारा रचित अछि और मैथिली अकादमी पटना के द्वारा जे छै इहो जे छै अहाँके प्रकाशित भेल अछि, है ना। आगे यदि हम बात करी इकाई 5, इकाई 5 यदि हम बात करी तो इकाई 5 में आके मैथिली नाटक है। की अछि? मैथिली नाटक। मैथिली नाटक की बात करी हम तो अहाँके जे छै से एहिमे अहाँके ओहो में दूटा अहाँके देखे को मिले एकदम अहाँके पहिल अहाँके खंड के बात करी, पहिल खंड अहाँके कविवर। कोन है? कविवर। कविवर, कविवर के बात करी तो कवि अहाँ जे छै कविवर जीवन झा रचनावली, कविवर जीवन झा रचनावली के जे छै अहाँके से प्रकाशित कतऽ से भेल अछि? मैथिली अकादमी पटना से। एकर पाठ्यांश एकर अछि अहाँके सुंदर संयोग मात्र। की अछि? सुंदर संयोग मात्र। अगला यदि बात करी अहाँके पारिजात हरण। कोन अछि? पारिजात हरण। पारिजात हरण जे छै अहाँके उमापति के द्वारा रचित अछि, जे कि मैथिली अकादमी पटना से अहाँके प्रकाशित अछि। तो ओहिठाम बात करब एकर संदर्भ ग्रंथ की बात करी तो एकर संदर्भ ग्रंथ अहाँके अछि मैथिली नाटक उद्भव आ विकास, है ना। मैथिली नाटक उद्भव आ विकास जे अछि से डॉक्टर लेखनाथ मिश्र के द्वारा अहाँके संपादित कयल गेल अछि। तो यही बात करी हम इकाई 6 में। इकाई 6 में अहाँके जे अछि भाषा विज्ञान अछि। कोन अछि? भाषा विज्ञान, जकरा हम सब सिद्धांत पक्ष कहि के भी जाने छियै। एहिमे बात करी एकरा जे मुख्यतः जे छै 4 खंड में बांटल गेल अछि। पहिल खंड अछि मैथिली भाषा शास्त्र, जे कि डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ मिश्र के द्वारा अहाँके संपादित अछि। दोसर बात करी मैथिली भाषा विज्ञान, जे कि डॉक्टर विजेंद्र झा के द्वारा प्रकाशित अछि। तेसर बात करी मैथिली भाषिकी, है ना, मैथिली भाषिकी, मैथिली भाषाक प्रकृति और प्रकार्य, जे कि डॉक्टर मुनीश्वर झा एवं है ना स्वर्गीय वीरेंद्र झा के द्वारा संपादित कयल गेल अछि। अगला बात करी भाषा विज्ञान की भूमिका। भाषा विज्ञान की भूमिका जो छै तो प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा के द्वारा संपादित कयल गेल अछि। एकर पाठ्यांश की हम बाद में बात करी, एकर पाठ्यांश अछि भाषा के परिभाषा, है ना, भाषोत्पत्ति सिद्धांत, भाषा के वर्गीकरण, भाषा विज्ञानक अन्य विज्ञानक संग संबंध, भाषा के परिवर्तनशीलता आ ओकर कारण, अर्थ परिवर्तन आ ओकर कारण, ध्वनि परिवर्तन सिद्धांत, ई सब अहाँके जे मुख्यतः जे अपना सबके की करबाक छै, पढ़बाक छै। तो यहाँ हम बात करी इकाई 7 में की है, इकाई 7 में अहाँके वर्णित अछि। इकाई 7 में अहाँके अछि मैथिली साहित्यिक इतिहास। कोन? तो आधुनिक काल के बात कर रहल अछि। कोन काल के? आधुनिक काल। एहि में अहाँके एकरो 6 खंड में विभाजित अछि। पहिल खंड अछि
मैथिली साहित्यिक इतिहास जे कि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष के द्वारा रचित अछि। दोसर बात करी मैथिली साहित्यिक इतिहास ई अहाँ के किनका द्वारा, डॉक्टर जयकांत मिश्र के द्वारा रचित है और साहित्य अकादमी दिल्ली से जे छै अहाँ के इहो संपादित अछि। अगिला हम बात करी तो मैथिली साहित्यिक आधुनिक इतिहास जे छै यहाँ के जे छै बात करी तो डॉक्टर देवकांत झा के द्वारा रचित अछि और यहाँ के साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित अछि। सबटा के अपना से देखबाक छै। ओके बाद बात करी तो मैथिली साहित्यिक आलोचनात्मक इतिहास, तो मैथिली साहित्यिक आलोचनात्मक इतिहास के बारे में बात करी तो डॉक्टर दिनेश कुमार झा के द्वारा यहाँ के लिखल गेल, किनका द्वारा, डॉक्टर दिनेश कुमार झा के द्वारा। तो ओहिठाम बात करी मैथिली साहित्यिक इतिहास मैथिली साहित्यिक इतिहास जो छै प्रोफेसर मायानंद मिश्र के द्वारा रचित अछि। और एकर संग की केने अछि और एकदम साथ में तो जे छै के किशुन संकल्प लोक जे छै के सुपौल के छै इनका द्वारा के सेहो इनका में देल गेल छै ना, एकदम संपादित में अपन योगदान देने छथिन। आगे यदि बात करी यहाँ के मैथिली साहित्यिक रूपरेखा, तो मैथिली साहित्यिक रूपरेखा जे छै चेतना समिति पटना के द्वारा यहाँ के संपादित आ प्रकाशित कयल गेल अछि, है ना। एना ही हम बात करिए कि इकाई 8 में की अछि। इकाई 8 में हमरा देखे के मिलिया आधुनिक मैथिली काव्य कोन अछि। आधुनिक मैथिली काव्य, आधुनिक मैथिली काव्य में यदि बात करी तो पहिल एकर जे अहाँ के अध्याय अछि वो अहाँ के अछि चंद्र रचनावली। कोन अछि, चंद्र रचनावली, जे कि अहाँ के विश्वेश्वर मिश्र के द्वारा लिखल गेल अछि और एहि के जे छै अहाँ के मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित कयल गेल अछि। एकर पाठ्यांश के बारे में यदि हम बात करी तो एकर पाठ्यांश अहाँ के अछि सूर्य, की अछि, सूर्य, गणेश, है ना, अहाँ के उमा महेश्वर, गंगा स्तुति, मिथिला महिम और योग, ये एकर जे छै के से मुख्य पाठ्यांश अछि। दोनों यदि हम बात करी यहाँ के अगला अध्याय के बारे में तो पत्रहीन नग्न गाछ, कोन अछि, पत्रहीन नग्न गाछ, जे कि यहाँ के वैद्यनाथ मिश्र यात्री के द्वारा रचित अछि। और बहुत बढ़िया काव्य है के, बहुत बढ़िया के ही कहानी है, काव्य है के पढ़वा के अपना सबके अछि। पत्रहीन नग्न गाछ यात्री जी के द्वारा। अगला बात करी, अगला अहाँ के अछि इतिश्री, कोन अछि, इतिश्री, इतिश्री के बारे में यदि हम बात करी ई जे छै के उपेंद्र ठाकुर मोहन के द्वारा रचित है, किनका द्वारा, उपेंद्र ठाकुर मोहन के द्वारा। और इहो जे छै मैथिली अकादमी पटना से अहाँ के प्रकाशित अछि, है ना। फिर अगला हम बात करी अहाँ के तो सुंदरकांड, कोन अछि, सुंदरकांड, पूरा रामायण अपना सबके नहीं पढ़बाक अछि। एहि गलत फहमी में अहाँ सब नहीं रहब जे सर पूरा रामायण पढ़बाक छै, नहीं, पूरा रामायण अपना सबके सिलेबस में नहीं छै। की छै तो अहाँ के सिर्फ सुंदरकांड छै, जे कि अहाँ के मैथिली भाषा में लिखल गेल छै, है ना। मुझे चंदा झा के द्वारा होय चाहे अहाँ के शेखर प्रकाशन पटना के द्वारा प्रकाशित हुई, है की पढ़बाक छै, सुंदरकांड, ध्यान रखब। फिर अगला अपना से बात करबे इकाई 9, इकाई 9 में जे छै अहाँ के काव्य शास्त्र की है, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में यदि देखिए अपना सब एकरो 4 भाग में एकरो बांटल गेल छै। पहिल एकर अहाँ के छै देखिए पहिल अध्याय में एकर आबै छै अहाँ के मैथिली काव्य शास्त्र। तो मैथिली काव्य शास्त्र जे छै डॉक्टर दिनेश कुमार झा के द्वारा रचित अछि और इहो जे छै मैथिली अकादमी पटना से अहाँ के संपादित अछि। अगला हम बात करब अहाँ के काव्य शास्त्रक रूपरेखा, काव्य शास्त्रक रूपरेखा जे छै से अहाँ के छै डॉक्टर धीरेन्द्र झा, धीरेश्वर झा धीरेन्द्र के द्वारा अहाँ के संपादित आ प्रकाशित कयल गेल अछि। कोन, काव्य शास्त्रक रूपरेखा के डॉक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र। फिर हम अगला बात करब मैथिली उद्गम आ विकास, यानी मैथिली के केना उद्गम भेलै और केना विकास भेलै, ये पंडित गोविंद झा के द्वारा अहाँ के रचित और संपादित कयल गेल अछि। और एहि के जे छै मैथिली अकादमी पटना से एकरा प्रकाशित अहाँ के कयल गेल अछि। फिर अगला हम बात करब अहाँ के रस परिचय, रस परिचय के बारे में बात करी तो रस परिचय जे छै डॉक्टर किशोर नाथ झा के द्वारा लिखल है, किनका द्वारा, डॉक्टर किशोर नाथ झा के द्वारा। एकर पाठ्यांश के बारे में बात करी तो एकर पाठ्यांश में देखे मिलिया काव्यक परिभाषा, काव्यक लक्षण, काव्यक प्रयोजन, काव्यक हेतु, काव्यक भेद, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, छंद एवं, है ना, अलंकार, यहाँ के देखे के मिलेया। या हम बात करब इकाई 10 में, इकाई 10 में की यहाँ के अछि भाषा विज्ञान
व्यवहारिक पक्ष की अछि, भाषा विज्ञान व्यवहारिक पक्ष। और देखिए एहिमे जे छै की सब छै, एहिमे बात करिए अपना सबके, एहिमे अहाँके पाठ्यांश देखे के मिले, कोन पाठ्यांश, पाठ्यांश की छै, भाषा विज्ञानक उपादेयता, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, है ना, भाषा के वर्गीकरण, आकृति मूलक पारिवारिक, भाषा और बोली में अंतर, शब्दक ऐतिहासिक विकास, विकास क्रम एवं भाषा विज्ञान के अन्य शास्त्रक संग संबंध की अछि से एकर पाठ्यांश अछि। एकरो 4 भाग में बांटल गेल अछि। पहिला के मैथिली भाषा शास्त्र, जे कि डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्र के द्वारा लिखल गेल अछि। दोसर अछि मैथिली भाषा विज्ञान, जे कि डॉक्टर विजेंद्र झा के द्वारा। तेसर अहाँके अछि मैथिली भाषा के उद्गम आ विकास, जे कि पंडित गोविंद झा के द्वारा रचित अछि। और ओहिठाम बात करबा के अगला चौथा अछि मैथिली उद्गम आ विकास, जे कि पंडित गोविंद झा द्वारा अहाँके रचित अछि, है ना। चलू एखन तक कोनो डाउट है तो पूछ सकै छी। एतऽ अपना पढ़े छी अहाँके इकाई 11, इकाई 11 के बात यदि करिए, इकाई 11 में अहाँके आधारभूत भाषा की अछि, आधारभूत भाषा। एकरा के 2 खंड में बांटल गेल अछि। पहिल खंड अहाँके अछि रघुवंश, जे रघुवंश अहाँके कालिदास के द्वारा रचित अछि। एकर सिर्फ एकरा अहाँके द्वितीय सर्ग पढ़बाक, कोन द्वितीय सर्ग, पूरा नहीं पढ़बाक अछि। और एक बाद अहाँके आबै छै अहाँके पुरुष परीक्षा। यो पुरुष परीक्षा जे छै अहाँके पुरुष परीक्षा जे छै विद्यापति के द्वारा रचित अछि। और एकर जे सिर्फ प्रथम अनुच्छेद पढ़बाक छै, परिच्छेद। ध्यान दियौ, भाषा आधारित जे छै ने अहाँके आधारभूत भाषा में 2टा छै अहाँके, कोन कोन, पहिल रघुवंश, जे कालिदास के द्वारा लिखल गेल अछि, एकर द्वितीय सर्ग पढ़बाक अछि। ओनाही दोसर अछि पुरुष परीक्षा, जे कि विद्यापति के द्वारा रचित अछि, और एकर सिर्फ पहिला परिच्छेद पढ़बाक अछि, है ना। अपना से बात करबे अहाँके इकाई 12, इकाई 12 की यदि बात करिए अहाँके, इकाई 12 में जे छै अहाँके मैथिली साहित्यिक इतिहास, है ना, प्राचीन काल देखबाक छै। पिंकी कुमारी आवाज बंद कर लीजिए, है ना। यदि बात करें अहाँके अगर पाठ्यांश में की है, अगर पाठ्यांश अहाँके अछि चयापद, प्रमुख सिद्धांत, डाक वचन, प्राकृत, पेंगलम, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिष्वर और हुनक काल निर्धारण और हुनक अन्य कृति, एहि सबके बारे में पढ़बाक अछि, है ना। यानी मैथिली साहित्य के काल निर्धारण जे अछि, एकर लोक साहित्य में की एकर अहाँके एकर जे छै अहाँके पहचान अछि, एहि सबके बारे में पढ़बाक छै। यानी मैथिली साहित्यक इतिहास में एमे एकरो जे 4 भाग में बांटल गेल अछि। पहिल यदि बात करी तो पहिल है अहाँके मैथिली साहित्यिक इतिहास, जे कि डॉक्टर दुर्गानंद झा सीरीज के द्वारा रचित अछि। तो दोसर बात करब अहाँके मैथिली साहित्यिक इतिहास, ये डॉक्टर जयकांत मिश्र के द्वारा लिखल गेल अछि। वएह बात करब अहाँके तीसरा मैथिली साहित्य इतिहास, जे कि डॉक्टर माधवानंद मिश्र के द्वारा लिखल गेल अछि। तो ओहिठमा चौथा अहाँके मैथिली साहित्य आलोचनात्मक इतिहास, जे कि अहाँके डॉक्टर दिनेश कुमार झा के द्वारा रचित अछि। तो सबटा पर ध्यान देबाक छै। ओहिके बाद यदि बात करी इकाई 13, इकाई 13 में जे छै के मैथिली साहित्य साहित्यिक इतिहास अहाँके पढ़बाक छै, जे कि एक तरह के अहाँके मध्य काव्य छै, की छै के मध्य काव्य। एहि में यदि बात करी एकर संदर्भ ग्रंथ यदि एकर छै अहाँके, एकरा जे छै 5 भाग में बांटल गेल अछि। पहिल मैथिली साहित्यिक रूपरेखा, जे कि चेतना कमिटी पटना के द्वारा प्रकाशित अछि। दूसरा मैथिली साहित्यिक इतिहास, जे कि डॉक्टर दुर्गानाथ झा के द्वारा। तेसरा के मैथिली साहित्यिक पृष्ठभूमि, जे कि डॉक्टर अमरनाथ झा के द्वारा रचित अछि। चौथा है मैथिली साहित्यिक इतिहास, जे कि डॉक्टर जयकांत मिश्र के द्वारा अहाँके जे छै से रचित अछि। पांचवा आइटम अछि मैथिली साहित्यिक आलोचनात्मक इतिहास, जे कि डॉक्टर दिनेश कुमार झा के द्वारा अहाँके रचित अहाँके देखे के मिलेगा। चलिए और देखिए, और अहाँके इकाई 14, इकाई 14 में यदि बात करी, इकाई 14 में जे छै आधुनिक मैथिली कवि आर उनके रचना कोन छै, ओहि पे बारे में अहाँके चर्चा भेल, विशेष रूप से भेल अछि। जकर पाठ्यांश छै अहाँके चंदा झा, लाल दास, है ना, सीताराम झा, किरण यात्री, भुवन, मधुप, है ना, अमर, हरिमोहन झा, आरसी प्रसाद सिंह,
है ना, आके किशुन, आके राजकमल, सुमन जी, जीवकांत, ई सब के जे छै अहाँके इनकर बहुत योगदान छनि इनकर, है ना। आधुनिक मैथिली कवि मानल जाइ छै। सब जे छै अहाँके 5 भाग में एकरो बंटने छथि। इहो जे छै पहिला परिचायिका डॉक्टर भीमनाथ झा के द्वारा लिखल गेल अछि, एकरा देखबाक छै। दोसर वाणी विधान डॉक्टर अरुण चौधरी के द्वारा। फिर बात करब तीसरा सिखरिनी जे कि चेतना समिति पटना के द्वारा अहाँके प्रकाशित भेल अछि। अगिला जे बात करै छी मैथिली साहित्यिक आधुनिक इतिहास, जे कि डॉक्टर देवकांत झा के द्वारा लिखल गेल अछि, और ई जे छै अहाँके साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित भेल अछि। हम बात करब अहाँके आधुनिक मैथिलिक कविता। आधुनिक मैथिली कविता जे छै रामकृष्ण झा किशुन के द्वारा रचित अछि, और किशुन जे छै एहिमे अहाँके संकल्प सेहो करने छलथि है, मतलब संकलित, और सुपौल के रहनिहार छलथि है। आगे हम बात करिए अहाँके इकाई 15 में देखियो अहाँके आधुनिक कालक विभिन्न विद्या पढ़बाक है। आधुनिक कालक विभिन्न विद्या जे के अंतर्गत अहाँके जे छै से पाठ्यांश की पढ़बाक अछि। एकर पाठ्यांश कहै छै अहाँके जे अहाँके प्रबंध काव्य, खंड काव्य, समीक्षा, आलोचना, संस्मरण, है ना, अनुवाद, स्त्री विमर्श, आत्मकथा, बाल साहित्य, कथा उपन्यास, है ना, शिल्प विधि, ये सब आगे देखने को मिल गया। हाँ, एकर यदि बात करें संदर्भ ग्रंथ में, तो संदर्भ ग्रंथ आके हो जाए के आधुनिक मैथिली साहित्यिक इतिहास, लेकिन डॉक्टर देवकांत झा के द्वारा लिखल गेल और साहित्य अकादमी दिल्ली से यहाँ के प्रकाशित भेल अछि। फिर अगला बात करब अहाँके संबोधित स्वर। संबोधित स्वर जे छै अहाँके डॉक्टर केसकर ठाकुर के द्वारा अहाँके रचित अछि। अगला बात करब मैथिली गद्यक विकास। तो मैथिली गद्यक विकास जे छै अहाँके मोहन भारद्वाज के द्वारा लिखल गेल है, और ई साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित अछि। तो नहीं हम अगला बात करब मैथिली अनुवाद सिद्धांत आ विवेचन। ई जे छै अहाँके डॉक्टर, है ना, डॉक्टर सिक्की प्रदर्शनी के द्वारा लिखल गेल अछि, और नवारंभा पटना में आके ही प्रकाशित भेल अछि। अगला बात करब मैथिली साहित्यिक आलोचनात्मक इतिहास, है ना। आलोचनात्मक इतिहास जो छै डॉक्टर दिनेश कुमार झा एवं आके डॉक्टर दिनेश कुमार झा के द्वारा रचित अछि, लेकिन वो जे छै ना मैथिली अकादमी पटना से अहाँके प्रकाशित अछि। तो अगला बात करो लास्ट आके मैथिली साहित्यिक रूपरेखा, जे चेतना समिति पटना के द्वारा प्रकाशित भेल है। यहाँ की छल, यहाँ के साहित्यिक छल मैथिली साहित्य छल के सिलेबस अहाँ सबके हम दऽ देब, अहाँ सब जरूर जे छै डाउनलोड कऽ लिअ, और एकरा हमर इच्छा है जहाँ से प्रिंट आउट करवा लिअ, क्या तो पता रहत ना जे सिलेबस छै, हम जब पढ़ाब अहाँके तो पूरा अहाँके फायदा होत। और सिलेबस के तो बुझियो जे याद भ जबाक चाहिए। व्याकरण बात करी तो व्याकरण के जे वर्ण विचार पढ़बाक अछि, उच्चारण वर्गीकरण नियंत्रण पढ़बाक अछि, उच्चारण वर्गीकरण विशेषण, फिर संधि विच्छेद पढ़बाक अछि, शब्द विवेचन पढ़बाक अछि, है ना, शब्द निर्माण पढ़बाक अछि। ओहिके बाद बात करब शब्द शक्ति पढ़बाक अछि, और अहाँके जे छै ओहिके अलावा ये संज्ञा पढ़बाक अछि। अब अंतिम बात करी ना अहाँके सर्वनाम अकुर अछि, सर्वनाम, वचन, काल, वाच्य, प्रत्यय, वधित प्रत्यय, लिंग निर्णय, वाक्य विचार, शब्द युग्म भेद, मुहावरा, भाव, उपसर्ग, कारक, कृदंत प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, छंद विवेचन, अलंकार परिभाषा भेद, है ना, तरित प्रत्यय। उसके बाद बात करें अहाँके शब्द युग्म पक्ष, है ना, यानी या फिर इहो कह सकै छियै शब्द युग्म भेद सेहो कहल जाइ छै, मुहावरा, कृदंत प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, है ना, कंद यानी विवेचना, फिर आगे गव्य यानी लक्षण, फिर प्रयोजन, अलंकार यानी परिभाषा के साथ, यानी क्या टकर भेद छै, है ना। एहिके अलावा अहाँके रस विवेचन तत्व यानी क्या प्रकार के होइ छै से, उसके बाद अहाँके भिन्नार्थक शब्द, फिर अहाँके साधारण लोकोक्ति और शब्द युग्म, एतेक अहाँके छै सिलेबस छै, से संपूर्ण सिलेबस में छै अहाँके, है ना। अपना से पढ़बाक कंप्लीट मैथिली के, चाहे 9 10 हो, चाहे 11 12 हो, चाहे सीटेट हो, चाहे स्टेट हो, एतेक अहाँके सिलेबस छै पूरा ही। अब एहिमे कहू जे उनको कोनो सिलेबस से संबंधित किछो यदि पूछबाक है तो यहाँ के एतेक सिलेबस अछि पूरा।
सर व्हाट्सएप पर भेज देबै ग्रुप में सर ई सिलेबस। हम अहाँ के व्हाट्सएप में भेज देबे, साथ साथ तो डाल देबे ना। व्हाट्सएप में भेज देबे, व्हाट्सएप में भेज देबे के। जी हमरा सबके ग्रुप में डाल देबै सर, सब आदमी के उपलब्ध भ जेतै। हाँ ग्रुप पर डाल दै छियै, ग्रुप पर डाल दै छियै, बिल्कुल। अब तो ठीक है ना, आगे बढ़ू तन फिर तो सर। सर क्लास के ना बांटि सर, सप्ताह में क्लास बांटि देबै सर, क्या तऽ मैथिलियो के जरूरत छै, जीकेओ जीएस के जरूरत छै सर। नहीं तो हम आगे कहलिए ना जे 3 दिना मैथिली 3 दिना जीके जीएस। हाँ तो से ठीके रहतै सर। ये अहाँ के ठीक है, तो सोम मंगल बुध अहाँ के कह दै छियै, कथि कहै छै मैथिली है ना, आ बृहस्पति शुक्र शनि कह दै छियै अहाँ के जीके जीएस। जी हेलो ठीक रहते ना, सोम मंगल बुध अहाँ के मैथिली और बृहस्पति शुक्र शनि जे छै अहाँ के जीके जीएस। इएह कह दै छियै अहाँ के। जी अंशु जी किछु कह रहल छियै? सर ग्रुप में सेंड कऽ देबै। कह दै छी अहाँ के, क्लास के बाद कह देबै। जी कहलहुँ सर। हँ जे टाइम जे छै ना, से टाइम इएह रहत 9 बजे से 10 बजे, और जी जी 3 दिना हैत मैथिली आ 3 दिना जीके जीएस। तो 3 दिना मैथिली है जी अहाँके सोम मंगल बुध मैथिली, जी और बृहस्पति जी शुक्र शनि जे छै ना अहाँके जीके जीएस, जी सर है रूटीन ना। बना के भेज देबै। सर रूटीन भेज देबै ना बना कऽ। हाँ भेज देब, ग्रुप पर भेज दै छी हम अहाँके, जी सर। ग्रुप पर भेज दै छी अहाँके जी सारा कुछ। एखने भेजिए दै छी सब कुछ अहाँके, लैपटॉप हमारे साथे जी में छै ना, एखने भेज दै छी हम पूरा ग्रुप पर। और किनको कुछो पूछबाक अछि? चैप्टर चालू करू या फिर आइ रह दिया सबके, या चालू कर दिया नया? सर आइ सिलेबस बता देलियै, रह दियौ, काल्हि से स्टार्ट कर सर, कर देबै सर। ठीक ठीक ठीक। चलो चलो बाय अभिमान। चलो बाय अभी।